अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका उमर सर। अब से हम सेट थ्योरी पर प्रैक्टिस सेशन करेंगे, यानी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एमसीक्यूज करेंगे। जिन एमसीक्यूज की बदौलत आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस तरीके से हम ये क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है हमारे पास ए माइनस बी, यानी ए से यानी सेट डिफरेंस, ठीक है। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए माइनस इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू बी। इनमें से देखना कौन सा इसमें रॉन्ग है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बताऊंगा, जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक वेन डायग्राम बनानी होगी, ठीक है। इस तरीके से आप वेन डायग्राम के ज़रिए आप कोई भी जो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन होगा वो आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम यानी मैंने बनाया यहाँ पर, ये देखो, ये है यूनिवर्सल सेट। इन यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है 1 2 और 3 एंड 4, ठीक है। सेट ए है यहाँ पर, सेट बी। सेट ए में एलिमेंट 1 और 2 है, सेट बी है एलिमेंट 2 और 3। और इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो क्या है हमारे पास 2, वो क्या है हमारे पास 2। तो देखते हैं पहले क्या है यहाँ पर। पहला जो पार्ट है हमें दिखाना है, यानी ए माइनस बी किसके बराबर, अगर किसके बराबर, यानी ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये इसके बराबर निकला तो हम कह सकते हैं ये ठीक है, ये ट्रू है। तो इनमें से चेक करना है कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले हम देखेंगे ए यानी सेट डिफरेंस, ठीक है, ए माइनस बी। अगर हम इसमें से देखेंगे ए माइनस बी, मैंने आपको बताया सेट डिफरेंस क्या होता है। सेट डिफरेंस वो होता है, अगर हमारे पास दो सेट होंगे तो उन दोनों सेटों में जो ए में एलिमेंट होंगे, अगर वही बी में होंगे तो उसके अलावा जो भी एलिमेंट ए में रहेंगे उन्हीं को हमको बोलते हैं सेट डिफरेंस। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ए में क्या एलिमेंट है 1 और 2, और बी में क्या है 2 और 3। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई, यानी ए में एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है, और बी में एलिमेंट है 2 और 3। तो हमें एक चीज़ दिखाई देता है, ये देखो 2 और 2 और इसमें 3, बचा कितना 1। तो इस साइड में क्या आया 1। अब देखना है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। पहले हमें कंप्लीमेंट निकालना है। कंप्लीमेंट कैसे हम निकाले, पहले हमें यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है क्या, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास कौन सा, 1 2 3 और 4 है, ठीक है। अब देखना है बी कंप्लीमेंट। बी कौन सा सेट है यहाँ पर, बी है हमारे पास 2 और 3। हमें निकालना है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट किसे हम बोलते हैं, जो इसमें और इसमें हो गए जो बचेंगे वही कंप्लीमेंट। देखो यहाँ पर 2 और 3 है, 2 और 3 बचा कितना 1 और 4, बचा कितना 1 और 4, ठीक है। बी कंप्लीमेंट यहाँ पर निकला 1,4, 1,4। अब देखो इनमें से, यानी बी कंप्लीमेंट और ए को इंटरसेक्शन करना है। ए क्या है हमारे पास 1 और 2, इंटरसेक्शन, और बी कंप्लीमेंट क्या है हमारे पास 1 और 4। और इन दोनों दरमियान हमें इंटरसेक्शन लगे, इंटरसेक्शन कॉमन। तो इसमें कॉमन एक है और यहाँ पर भी एक। तो यहाँ पर हमें बात आई समझ कि 1 1 के बराबर, तो ये बात होती है ट्रू, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर, ये जो पहला पार्ट है ये ट्रू है, ठीक है, ये फॉल्स नहीं है। तो ये नहीं आएगा इससे, तो हमें 1 1 के इक्वल आया। दूसरा चेक करेंगे हम, दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा है हमारे पास ए माइनस बी, यानी यहाँ पर ए माइनस बी, ठीक है। पहले हम इसको चेक करेंगे, यानी ए माइनस बी, यानी सेट डिफरेंस किसके दरमियान, ए माइनस बी के दरमियान। तो अगर हम सेट डिफरेंस ए माइनस बी के दरमियान देखेंगे तो वहाँ से निकलेगा 1। और 1 क्या है 1, अगर इन दोनों के दरमियान 1 निकला, और ए माइनस इन दोनों के दरमियान सेट डिफरेंस, ए और इन दोनों के दरमियान। तो देखो यहाँ पर ए जो है, ए में है एलिमेंट 1 और 2, ए में है एलिमेंट 1 और 2। तो इन दोनों के दरमियान देखना है कौन सा डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ से निकला 2। और इसके अलावा हमें देखना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, कॉमन। जब हम ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे, ए और बी के दरमियान इंटरसेक्शन देखेंगे, तो वो भी निकलेगा 2। तो हमें यहाँ से एक बात ये भी बनेगा ट्रू, ठीक है। और तीसरा जो हमें चेक करना है क्या,
यानी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, पहले हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है यहाँ पर 2, और इससे किसको ए माइनस यानी क्या किससे करना है, यानी ए इंटरसेक्शन 2 हमें ये निकला, और ए क्या है यहाँ पर एलिमेंट, ए है यहाँ पर 1,2, और इनके दरमियान सिमेट्रिक डिफरेंस करनी है। जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे यानी जो इसमें होगा और इसमें होगा उसको छोड़कर जो भी ए में बचेगी वही, तो बचा कितना यहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 1 आया, और इसके अलावा ये किसे दिखाना है, ए माइनस बी यानी ए और बी के दरमियान। ए क्या है यहाँ पर, ए है 1 और 2, बी क्या है 2 और 3, तो इन दोनों के दरमियान जो ए में बचता है वो भी क्या है 1, तो ये बात भी यहाँ से ट्रू होती है। तो हमें 3 पार्ट यहाँ से चेक हुए कि तीनों सही है। अब आया चौथा, क्या आया चौथा, तो ऑब्वियसली ये जो चौथा होगा ये रॉन्ग ही होगा, यही तो गलत होगा। देखो चेक करेंगे पहले, यानी ए माइनस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अगर हम ए टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस इन दोनों के दरमियान एक ही ए में बचता है वो है 1, ठीक है, हमने चेक किया। और किसके साथ, ए के साथ, ए में क्या है एलिमेंट 1,2 और इन दोनों के दरमियान सेट डिफरेंस वो भी निकलेगा, क्या वो भी, यहाँ पर देखो 1 है और 1 है, तो बचा कितना 2, ठीक है, यहाँ से निकला 2। और देखना है बी में क्या सेट है, बी में क्या एलिमेंट है 2 और 3, तो हमें यहाँ से समझ में आया ये ठीक नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा डी पार्ट, ठीक है। क्योंकि डी पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, तो यही पार्ट इसका आंसर होगा। तो हमें यहाँ पर 3 चीज़ें समझ में आई, जो 3 चीज़ें, ये जब हमें ये भी सेट्स में ये रूल होगा, यानी ए सेट डिफरेंस ए टू बी वो हमेशा किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसी तरीके से ए माइनस बी ए सेट डिफरेंस टू ए माइनस बी वो किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी। और इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन यानी ए डिफरेंस टू ए इंटरसेक्शन सी वो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बिफोर यू पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए सब प्रॉपर सबसेट बी देन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इनमें से देखना कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो पहला है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी दिखाना है, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर दिखाना है इसके। अगर इनमें से कोई गलत निकला तो हम कह सकते हैं इसका आंसर वही है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया इसके लिए आपको वेन डायग्राम बनानी है, तो इस वेन डायग्राम के जरिए आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम बनाएंगे वेन डायग्राम, क्या है, ए किसका सबसेट प्रॉपर सबसेट रखना है, यानी प्रॉपर, यहाँ पर देखो प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं, तो हम बनाएंगे यहाँ पर यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो इसके अंदर एक सेट रखेंगे, सपोज मैंने सेट ए रखा, इसके अंदर एलिमेंट क्या रखा 1, ठीक है। तो इसके ऊपर सबसेट रखेंगे, ये किसका सबसेट होना चाहिए, बी का। तो बी हम यहाँ पर लिखेंगे, उसमें एलिमेंट कौन रखेंगे 3, और यूनिवर्सल सेट के अलावा और एक एलिमेंट 3 रखिए, ठीक है। यानी ये किसका, यानी ये क्या है यहाँ पर सेट, यानी ए किसका प्रॉपर सबसेट है, बी का, ठीक है। तो हमें चेक करना है कौन सा पार्ट पहले, ये यूनियन बी। अगर हम ए यूनियन बी की बात करें, ये दिखाना है हमें किसके बराबर, बी के बराबर। देखो अगर ये इसका इक्वल, अगर ये इक्वल निकला तो हम कह सकते हैं ये तो इसमें सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है। तो हम देखिए यूनियन क्या है, यूनियन वो होता है जो ए सेट ए में भी होता है, सेट बी में भी, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे सेट ए में क्या है एलिमेंट 1, ठीक है, 1 कामा बी में है क्या है 2, ठीक है। अब यहाँ से ए यूनियन बी आया 1,2, ठीक है। अब देखना है बी में कौन सा आएगा, बी में अगर आप बी की बात देखो, बी में भी यही 2 एलिमेंट, क्योंकि ए किसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट बी में, तो इसका मतलब है ये भी आएगा इसमें 1,2। तो ऑब्वियसली ये पार्ट ठीक होता है, क्योंकि ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी के बराबर। तो दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर दिखाना है हमें, ए के बराबर। ए इंटरसेक्शन यानी कॉमन,
यानी ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम ए के सेट की एलिमेंट की बात करेंगे तो ए सेट में एलिमेंट है 1 और बी सेट में एलिमेंट है 1, 2। इंटरसेक्शन क्या करना है, कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा होगा, 1, ठीक है। तो यहाँ से इंटरसेक्शन कॉमन आया, दिखाना किसके बराबर है, ए के बराबर। ए तो यहाँ से आया 1, तो ये बात भी ट्रू होती है, ठीक है यहाँ पर। और तीसरा जो है, तीसरा हमारे पास है, क्या दिखाना है हमारे हमको, यानी बी कंप्लीमेंट किसके बराबर दिखाना है, बी कंप्लीमेंट किसके बराबर दिखाना है, सब प्रॉपर सबसेट होना चाहिए ए कंप्लीमेंट। पहले हम कंप्लीमेंट निकालेंगे, तो कंप्लीमेंट किस तरीके, यूनिवर्सल उसके लिए ड्रा करना। यूनिवर्सल क्या है, 1, 2 और 3, ठीक है। और निकालो बी क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास 1, 2 और ए क्या है हमारे पास, ए में खाली एक एलिमेंट है 1, ठीक है। हम निकालेंगे बी कंप्लीमेंट। पहले बी कंप्लीमेंट क्या होता है, यानी इसमें भी इसमें देखने सेम सेम के अलावा जो भी बचता है वही होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो 1, 2, 1, 2 बचा कितना, 3, और बी कंप्लीमेंट क्या आया यहाँ से 3, ठीक है। इसी तरीके से ए कंप्लीमेंट है इसमें और इसमें, देखो 1 और 1 को छोड़कर जो भी बचता है वहां पर 2, 3। अब इन दोनों के दरमियान देखना है ये प्रॉपर सबसेट, ऑब्वियसली ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो ये भी बात ठीक होती है। और जो लास्ट वाला बचता है वही तो इसके अलावा जो लास्ट पार्ट जो है यहाँ पर, तो देखेंगे इसमें क्या होता है, ठीक है। हम देखेंगे b माइनस ए, यानी b सेट डिफरेंस b माइनस ए। अगर हम b की बात करेंगे, b में कौन सा एलिमेंट है, 1 और 2, और ए में कौन सा एलिमेंट है, ए में एलिमेंट है यानी 1। अगर हम देखेंगे ये किसको दिखाना है, फाई के दिखाना, यानी फाई को दिखाना है, ठीक है। यानी कोई भी सेट नहीं होना चाहिए, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट है, यानी फाई वो सेट होता है, यानी एम्प्टी सेट, यानी वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये चीज़ रॉन्ग होगी यहाँ पर, क्यों क्यों क्या होगी रॉन्ग, क्यों रॉन्ग, इसमें तो कोई एलिमेंट आएगा मगर इसमें कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तो ये बात यहाँ से रॉन्ग हो। तो इसका आंसर जो बचता है वो है हमारे पास डी पार्ट, ठीक है। तो डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। बिफोर यू पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।